मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटा जा रहा है। हिंदू मुसलमानों के जो भाईचारगी जो एकता है उसको पामाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो इस देश में जो हादसे पेश आए, विशालगढ़ में जो घटना पेश आई जहां पर दरगाह और मस्जिद को तोड़ा गया, वहीं पर संभल में भी सर्वे के नाम पे मस्जिद में उसके बाद जो विवाद हुआ जिसमें 5 नौजवान बच्चों की मौत हो गई, उस अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन का मंदिर बताने के लिए याचिका दायर की गई है। इस याचिका को जो निचली अदालत ने उसे मंजूर भी किया। इस सर्वे को लेकर पूरे देश में मुसलमानों में इसको लेकर नाराजगी है। आपको बता दें, अब हाल ही में जो बांग्लादेश में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो माइनॉरिटीज पे जुल्म किया जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर हमने आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, शहजादे शहीद राह मदीना मौलाना अलहाज मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां से मुलाकात की और इन तमाम बातों को लेकर उनसे तफसीली गुफ्तगू भी की है कि बांग्लादेश में जो जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर, वहीं पे जो अजमेर में जो सर्वे किया गया है उसको लेकर भी हमने बात की। इस मौके पर मोइन मियां ने हमसे बात करते हुए बताया कि विष्णु गुप्ता ने जो याचिका दायर की है, आपको बता दें कि उस विष्णु गुप्ता पे 17-18 मामले दर्ज है और वो अजमेर का रहवासी भी नहीं है, वो दिल्ली का रहने वाला है। बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज पे जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर भी हमने बात की। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, हमारे मुल्क भारत में जो है वो मंदिर और मस्जिद को लेके दो कौमों को बांटा जा रहा है और ये यकीनन अमेरिका और इसराइल की एक मुनज़्ज़म साजिश है। जो भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको तबाह करके देश को नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश है जो विदेशों में तैयार होती है और उसका इम्प्लीमेंट हमारे देश भारत में हो रहा है। देखिए, फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे देश को बांटना चाहती हैं। चाहे विशालगढ़ का हादसा हो, चाहे संभल का हादसा हो, चाहे अजमेर मौला का मामला हो, कहीं ना कहीं पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। जो सच्चा देशभक्त है वो इन तमाम गलत कामों को कंडम करता है और वो ये समझ रहा है कि ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है वो देश की तरक्की को मुतासिर करने की एक सोची समझी साजिश जो है वो बाहर विदेशों में रची जा रही है और वहाँ से लोग जो है वो गलत तरीके के लोगों को हायर करके इस तरीके का काम करा रहे हैं। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, जो बर्बरियत बरती जा रही है, कल डिप्टी हाई कमीशन से मुलाकात हुई यहाँ बम्बई कफ परेड में और उनसे मुतालबा किया गया कि वहाँ जो अक़लियत के लोग हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर रोकथाम किया जाए और अक़लियतों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और मज़हब इस्लाम की शबीह को कुछ लोग वहाँ गलत काम करके बिगाड़ रहे हैं और मज़हब इस्लाम ने हमेशा जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया है। तो इसीलिए उलमाए कराम का एक 7 रुकनी वफ़्द जो है वहाँ गया था वो, और उसने हाई कमीशन को एक लेटर दिया है और ये मुतालबा किया है कि वहाँ जो भी अक़लियत की इबादत गाहें हैं, वो चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। देखिए, भारत सरकार से भी ये अपील की गई है कि वो बांग्लादेश के मामले में कड़ा रुख इख्तियार करे और अपने सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर ले। वहाँ अक़लियतों के साथ जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत बरती जा रही है, इसीलिए जितने भी अइम्मा हैं, मसाजिद के उलमा हैं, मुस्लिम कौम है, वो इसकी तरदीद कर रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के ताल्लुक़ से सर्वे का जो पिटीशन दाखिल हुआ है जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, वो पिटिशनर जो है, याचिकाकर्ता जो है, जिसने याचिका की है, उस पर 18 क्रिमिनल केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि मतलब वो लोग
जो खुद अजमेर मोहल्ला में नहीं रहते, दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली से आके अजमेर में पिटीशन फाइल करते हैं, वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है। 850 सालों से सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज का दरबार गोहरबार आबाद है। बहुत सारे बादशाह आए, चाहे वो चौहान बादशाहत हो, मराठों ने वहाँ 200 साल हुकूमत की, मुग़लों ने हुकूमत की, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर रजवाड़ों ने वहाँ हुकूमत की है, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके का दावा नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान के दौर में हुजूर गरीब नवाज तशरीफ़ लाए, और अगर वहाँ इस तरीके का कोई मामला होता तो वक्त का बादशाह क्या किसी बाहर से आए हुए आदमी को ये मौका देता कि वो किसी की मजहब गाह, किसी की इबादत गाह को तोड़कर अपना बैठका बनाए? तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक फर्जीवाड़ा है, और ये देश के अमन व अमान को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। देखिए, इस वक्त तो मजाक बन गया है, और क्या नाम है अपना, मजाक इस हद तक बन गया है, आप तो मोबाइल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, लोग अब ये कहने लगे हैं कि अगर हमारा घर खोदिए तो पता नहीं उसके नीचे से क्या निकलेगा। तो ये सारी शरारत है, बदमाशी है, मसाजिद को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है भारत के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए। देश में जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको ख़राब करने के लिए एक ये प्लान है जिसका इम्प्लीमेंट शरपसंद कर रहे हैं, समाज दुश्मन इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं।